मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। एंड मर्ज आवर सेल्स विद द बीजेपी, हम बीजेपी में विलय करते हैं। तो आखिरकार राघव चड्ढा ने पंजाब की कुर्सी हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी की कब्र खोद दी। शुक्रवार का दिन दिल्ली में राजनीतिक भूचाल वाला रहा। वहीं पंजाब की राजनीति का सबसे बड़ा भूकंप था, क्योंकि राजनीति के पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी है कि राघव सिर्फ बीजेपी में नहीं गए, बल्कि पंजाब के सरपंच बनने का सपना उन्हें बीजेपी के दरवाजे तक खींच ले गया है। राघव को आगे करके बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की तरह ही पंजाब उड़ाना चाहती है। यानी केजरीवाल अब भगवंत मान के हाथ से उड़ता पंजाब देखेंगे। आम आदमी पार्टी के दमदार चेहरे और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने न सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया है, बल्कि अपने साथ 6 अन्य सांसदों को लेकर के कुल मिलाकर के 7 राज्यसभा सांसदों को लेकर बीजेपी में एंट्री की है और सीधे विलय करा दिया है। लेकिन क्या राघव यहीं तक सीमित रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, या फिर उनका मिशन पंजाब अब असल में शुरू हुआ है? क्योंकि राघव के जाने के साथ ही पंजाब से खबरें आने लगी हैं कि आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक राघव के चेले हैं, जिन्हें राघव ने विधायक बनाया, मंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई और पंजाब को चलाया। अब इन तमाम विधायकों की असल परीक्षा उनके गुरु लेने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि राघव की पंजाब सीएम की कुर्सी पर लंबे समय से नजर थी। बीजेपी में जाना भी उनका असली मकसद यही है। पंजाब का मुख्यमंत्री बनना उनका पुराना सपना था। ये कोई छिपा राज नहीं, बल्कि साफ साफ दिख रहा है कि ऑपरेशन कमल का पहला चरण पड़ चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को अंदर से तोड़ करके 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता सौंपनी है। राघव चड्ढा, जो एक समय में पंजाब में भगवंत मान सरकार के डी फैक्टो सीएम माने जाते थे, इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ईमानदारी से भटक गई। लेकिन असली कहानी तो यह है कि राघव ने आम आदमी पार्टी की कमजोरियों को पहले ही भांप लिया था। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी का कुनबा बिखरने लगा था। पंजाब में भगवंत मान सरकार के कामकाज पर जनता सवाल उठा रही थी और राघव खुद को पार्टी के भीतर हाशिए पर जाता हुआ देख रहे थे। फिर क्या था, एक स्मार्ट चाल खेली और बीजेपी का दामन थाम लिया, वो भी 7 राज्यसभा सांसदों के साथ। अब अगर पंजाब में बीजेपी के प्लान की बात करें तो सबसे पहला प्लान है केजरीवाल के हाथ से उड़ता पंजाब देखना। यानी साल 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का यह पहला कदम है। राघव चड्ढा पंजाब में आपके सबसे बड़े चेहरे और सिपाही थे। उनकी छवि शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम योजनाओं को लागू करने और उनके प्रचारक के रूप में थी। अब वही चेहरा बीजेपी के हाथ लग गया है और बीजेपी के लिए पंजाबी वोटों को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार भी। आम आदमी पार्टी खुद कह रही है कि ये पंजाब सरकार को रोकने की साजिश है। भगवंत मान सरकार को गिराने और ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने खुद मान लिया है कि पंजाब के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये सब कुछ पंजाब की सत्ता को हथियाने के लिए किया जा रहा है। पंजाब के लोग कभी भी गद्दारों को माफ नहीं करेंगे। प्लान नंबर 2 की बात करें तो राज्यसभा में बीजेपी अब बड़ी हो चुकी है और अब सीधा इसका फायदा उसे होने वाला है। आम आदमी पार्टी के मौजूदा 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 का विलय हुआ है। ये सांसद बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं और बीजेपी की ताकत बढ़ाने का सबसे बड़ा जैकपॉट भी। इसके साथ ही प्रखर वक्ता उनके हाथ लग ही चुके हैं। राघव हों, संदीप पाठक हों, अशोक मित्तल हों, स्वाति मालीवाल हों, हरभजन सिंह हो और तमाम सांसदों ने जिस तरह से संविधान के प्रावधान का हवाला देकर के मर्जर किया है, ये साफ बताता है कि बीजेपी बड़ी हो गई और अब आम आदमी पार्टी राज्यसभा में लगभग कंगाल हो चली, जबकि बीजेपी का बहुमत मजबूत हुआ है। प्लान नंबर 3 को आप देखिए, यानी बीजेपी का फायदा कैसे हो रहा है। अब बीजेपी आने वाले समय में आपकी आंतरिक सड़ांध को मुद्दा बनाने वाली। राघव को हाल ही में पार्टी से हटाया गया था। केजरीवाल गुट ने उन्हें राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से नीचे धकेल दिया था, लेकिन राघव ने कहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। इसके साथ ही राघव ने आम आदमी पार्टी की ईमानदारी वाली छवि पर भी कीचड़ उछाल दिया है।
जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करती थी, इसी बात को लेकर के वो खड़ी हुई थी, वही आज अपने सांसदों को गद्दार बता रही। हालांकि पंजाब के लोग भी इस बात को देख रहे हैं, तौल रहे हैं और भगवंत मान की सरकार को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ये भी तय है कि ये कोई साधारण विलय नहीं है और ना ही साधारण कोई बदलाव, बल्कि बीजेपी की ये पंजाब की सत्ता पर कब्जा करने की बड़ी तैयारी है। पंजाब में कैडर और चेहरा विहीन बीजेपी को नया चेहरा, यंग चेहरा और एक बड़ा कैडर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर दांव लगा करके पंजाब में एक बार फिर से बीजेपी जोर लगाएगी, क्योंकि बीजेपी ने कई राज्यों में पहले भी दूसरे दलों से नेताओं को ला करके खड़ा किया है और दांव खेल करके जीत हासिल की है। यानी अब 2027 के चुनाव का सफर अब और रोमांचक होने वाला है और पंजाब की जनता को चुनाव से पहले जबरदस्त क्लाइमेक्स, एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शेयर कीजिए इस खबर को लेकर के अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। ये है स्टेट मिरर।